किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके कपास के अंदर आपको फास्फोरस कितनी डालनी है, उसका पौधे के अंदर क्या काम रहता है और उसको डालने का सही समय क्या है। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करेंगे कि आपके खेतों में फास्फोरस कितना डालना है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस आप अपने कपास के खेतों में दो तरह से डालते हो, एक तो डीएपी और दूसरा जो है वो है एसएसपी। तो किसान भाइयों, जो डीएपी की जो मात्रा आपको रखनी है वो 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, और जो एसएसपी की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 60 से लेके 70 केजी के बीच में रखनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि उसको देने का सही तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, जो आप अपने कपास के खेतों में फास्फोरस डाल रहे हो, चाहे डीएपी है चाहे एसएसपी है, उसकी आपको बिजाई ही करनी है। उसको यूरिया की तरह छिट्टा देके वैसे प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों जो कपास का पौधा है वो फास्फोरस को ज़मीन के नीचे से ही लेता है। जो फास्फोरस आपके खेतों में 10 से लेके 30 सेंटीमीटर के बीच में जो फास्फोरस उपलब्ध होती है पौधे को, उसको कपास का पौधा सबसे ज़्यादा लेता है अपने अंदर। अब बात करते हैं किसान भाई, जो कपास का पौधा है वो फास्फोरस लेने के लिए माइकोराइजा पे ही डिपेंड रहता है। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करो कि जिनकी थोड़ी मिट्टी हल्की है या जिनकी पिछले सीज़न में या इस सीज़न में जैसे ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनको लग रहा है भी कपास की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, खाद पूरी नहीं ले रहा है, तो वो किसान भाइयों अपने खेतों में फास्फोरस जब खाद आप डाल रहे हो तो उसके साथ में माइकोराइजा भी ज़रूर डालें, ताकि पौधा फास्फोरस को अच्छी तरह से ज़मीन से अपने अंदर ले। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि फास्फोरस क्या क्या काम रहता है हमारे कपास के पौधे के अंदर। तो किसान भाइयों, अगर आपके पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी आएगी तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। दूसरा, फास्फोरस की कमी के कारण जो रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होती है, जैसे फूल डोडी बन रहे हैं आपके कपास के ऊपर या फूलों का आना, ये जो चीज़ हैं वो अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी। तो किसान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कपास के पौधे को पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस की उपलब्धता करवाएं। किसान भाइयों, कई बार क्या देखने को मिलता है कि जो फास्फोरस जो लेती है पौधा, उसमें जो मिट्टी का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा रोल रखता है। तो किसान भाइयों, आपको मिट्टी की जांच भी ज़रूर करवानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमने फास्फोरस तो अपने खेतों में पूरा डाल दिया पर फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं आ पा रही है। वो ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि उस मिट्टी का पीएच में बहुत दिक्कत है। इस वजह से जो पौधा है वो फास्फोरस को ले नहीं पा रहा है, वो ज़मीन के अंदर पड़ी ही हुई है, उसको पौधा अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जिन किसान भाइयों के खेतों में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, जो ये उन्होंने देखा होगा हमने खाद तो पूरी डाल दी फास्फोरस पर फिर भी ग्रोथ अच्छी नहीं, वो किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। दूसरा क्या होता है किसान भाइयों, जो फास्फोरस आप अपने कपास के पौधों में डाल रहे हो, उस पूरी जो डोज आपने डाली है उसका 30 से 40% ही पौधा पूरे सीजन में अपने अंदर लेता है। बाकी की जो 50 से 60% फास्फोरस बचेगी वो अगली फसल के काम आती है। जैसे अगर आप गेहूं की बिजाई करोगे या आप सरसों की बिजाई करोगे तो उस फसल के काम में आएगी वो खाद। अब बात करते हैं किसान भाइयों को इसको देने का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस आपको या तो बिजाई के टाइम डालनी है या आप खेत के अंदर जब आप कचरा निकालने के लिए सेलर चला रहे हो तो उस टाइम डालनी है। पर डालनी किसान भाइयों, कपास की जो शुरुआती अवस्था होती है बिजाई से लेके लगभग 30 से 40 दिन के बीच बीच में ही आप फास्फोरस डालो, क्योंकि जब आपका कपास का पौधा अगस्त के महीने में या जब आपका पौधा फूल डोडी आने लगे कपास के पौधे पर, उस समय आपका कपास का पौधा फास्फोरस को लेना बिल्कुल ही कम कर देता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जो शुरुआती अवस्था है, जैसे जून का महीना है, जुलाई है, उन 2 महीनों में जितना ज़्यादा हो सके कपास का पौधा अपने अंदर फास्फोरस ले ले, ताकि उसके अंदर फास्फोरस की कमी ना आए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे सुपर क्रॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए।